इमरान खान वो एक शख्स मंजिल भी है, रास्ता भी है। वो एक शख्स मंजिल भी है, रास्ता भी है, वही दुआ भी है, वही हासिले दुआ भी है। मैं इसकी खोज में निकला हूं साथ लेकर उसे, मैं उसकी खोज में निकला हूं साथ लेकर उसे। वो शख्स मुझ पर आया भी है और छुपा छुपा सा भी है। मैं दरबदर था, मैं दरबदर था, मैं दरबदर था और भूल भूल जाता था। मैं दरबदर था और भूल भूल जाता था। एक चिराग दरीचे में जागता है अभी। NA 247 के दरीचे का एक चिराग। MNA आफ्ताब सिद्दीकी, इस्तकबाल कीजिए MNA आफ्ताब सिद्दीकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नारा सिर्फ एक होगा इमरान खान का और किसी का नहीं। हम इंडिविजुअल्स की कोई हैसियत नहीं है, हम खान के सिपाही हैं, टाइगर हैं। नारा सिर्फ खान का लगना चाहिए। चलिए, ऑनरेबल गवर्नर साहब, मोहतरम असद उमर साहब, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, मोहतरम असद उमर साहब, MNAs, MPAs, ताजिर हजरात, कोऑपरेटिव मार्केट के एसोसिएशन, ख़वातीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने मुझे PTI जैसी पार्टी दी कि जहाँ खान साहब के विज़न को लेके ये पार्टी के वर्कर चलते हैं और उनके विज़न के मुताबिक रियासत मदीना के हिसाब से हमने वो काम किया जो इस मार्केट की ज़रूरत थी। 14 नवंबर को जब यहाँ आग लगी और उस आग में ये पूरी कोऑपरेटिव मार्केट जल के खाक हो गई, राख हो गई, तो यहाँ पुरसाने हाल कोई नहीं था। जो फायर टेंडर गवर्नर साहब ने, असद उमर साहब ने कराची को 50 फायर टेंडर दिए, वो भी बड़े लेट आए। किसी में पानी का इशू था तो किसी में पेट्रोल और ऑयल का इशू था। जो उनका क्रू था वो इक्विप नहीं था और मुख्तसर ये है कि ये मार्केट जल गई। 18वीं तरमीम के बाद जहां आप क्लेम करते हैं तमाम जिम्मेदारियां सूबाई गवर्नमेंट, वहां उसे आगे आना चाहिए था। 14 नवंबर को मैं इस्लामाबाद में था। जब नेक्स्ट डे मैं वापस आया तो यहाँ आके जब मैंने देखी सूरत हाल और यहाँ एसोसिएशन के साथ जो यहाँ पे बैठे थे, एहतजाज कर रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो 14 सालों से यहाँ हुकूमत करती चली आ रही है, एक भी उसने रेस्क्यू ऑपरेशन की कोई टीम नहीं बनाई। यहाँ पे ना फायर टेंडर काम करते हैं, ना कोई पुलिस काम सही कर रही होती है, ना आग बुझाने के आलात थे। और मुख्तसर ये 50 साल की जो ये मार्केट थी जल के खाक हो गई। और मैंने यहाँ लोगों के आंखों में आंसू देखे तो मैंने और खुर्रम शेख ज़बान ने, गवर्नर साहब ने हमसे बात की, मैंने असद उमर साहब से बात की कि कोई राह निकल सकती है कि इनकी मदद की जाए। फाइनली प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन और इन दोनों आज़ाद का बड़ा मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे खुर्रम को हिम्मत दिलाई और कहा कि आपकी जिम्मेदारी है, आपका इलाका है, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपने इस पर कुछ करना है। और फिर अल्लाह का करम कि उसने इस काबिल किया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने की मुख्तसर मुद्दत में ये कोऑपरेटिव मार्केट जिसमें से 100 डंपर कचरे के निकले और इसी तरह बेइंतहा सारे शटर जल चुके थे, 5 करोड़ की लागत से ये तैयार की गई है। और इसको हम अपने एसोसिएशन जो कोऑपरेटिव मार्केट की है उसको हैंडओवर कर रहे हैं ताकि यहाँ पे दोबारा बिजनेस शुरू हो सके। 500 मार्केट दुकानों का मकसद है, मतलब है कि 2000-2500 लोग जो यहाँ अनएम्प्लॉय हो गए थे, जिसको अल्लाह ताला ने PTI के तवस्सुत से यहाँ पे काम करने की नौबत अदा की।
मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि 14 साल से जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पे हुकूमत करती चली आ रही है, सूबे में भी और बल्दियात में को भी काबू कर लिया है इन्होंने, जिसके खिलाफ पीटीआई निकली। पहली दफा असेंबली में हमने शोर किया, हमारे एमपीएस निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, हमने हर लेवल पे काले कानून के खिलाफ आवाज उठाई और एक ऐसी मुस्बत आवाज उठाई जिसका मकसद था, जिसका दिखावा नहीं था कि 25 दिन और 26 दिन आप बैठ जाएं और आखिर में मामू बन के निकल जाएं। और पीटीआई के एमएनएस, एमपीएस और तंजीम ने वो काम किया कि इंशाअल्लाह बल्दियात पे जो उनका ख्वाब है कब्जे का, वो पूरा नहीं होने देंगे। ना ही हम काले कानून को कबूल करते हैं, ना ही उस मुसव्वदे को कबूल करते हैं जो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ है। हमें मालूम है कि उसमें क्या हुआ है, ये मिली भगत से काम हुआ है। हमारे एमपीएस ने बाकायदा पूरी शिक वाइज जो है इसके तज्जिया किया है, वो जल्दी आपके दरमियान आ जाएगा। 14 सालों में इन्होंने सिवाय कब्जा माफिया के कुछ नहीं किया, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल हो, चाहे वाटर बोर्ड हो, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट हो। इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद कि कब्जा के थ्रू करप्शन, और करप्शन का वो पैसा दुबई और सरे महल तक जाता है, लंदन तक। इनका सिर्फ एक ही मकसद है। आप देखें म्युनिसिपल कमिश्नर के घर से कैसे कैसे जायदादें निकल रही हैं। एक डीजी पकड़ा गया था हॉर्टिकल्चर का, उसके पास गाड़ियां, उसके पास जो पैसा निकला उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो हम ये समझते हैं ये गाजिब हुकूमत जो है सूबे सिंध की, इसका खात्मा होना चाहिए। और खुर्रम शह जमान ने तो खास तौर से ये डिमांड भी की है कि गवर्नर राज की, खैर इसके ऊपर मैं नहीं जानता, यहाँ पे मेरे सीनियर असद उमर साहब और गवर्नर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस सूबे का, इस कराची शहर के साथ जो ज्यादतियाँ की हैं इस पीपल्स पार्टी ने, हम उसकी मजम्मत करते हैं और कहते हैं। एक और चीज़ जो मैंने पहले वादा किया था कि हमने 2 फेजेस में इस कोऑपरेटिव मार्केट का कहा था कि फेज 1 में हम आपको बना के देंगे और फेज 2 तक, जब फेज 2 शुरू होगा जिसमें इनको अपने सामान डालना है, और अगर पीपल्स पार्टी ने और सिंध गवर्नमेंट ने उसमें इनका साथ नहीं दिया तो हम खड़े होकर प्रोटेस्ट करेंगे, हम इनके साथ खड़े होंगे। और यहाँ सब लोग पीटीआई कराची आपके साथ खड़ी है, हुकूमत पाकिस्तान आपके साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब की पूरी हमदर्दी है, मेरी उनसे बात हुई है, वो जब आएंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी मुलाकात कराएंगे। मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लूँगा, मेरे 2 मोहतरम यहाँ पे बड़े सीनियर लोग मौजूद हैं ताकि वो भी बात कर सकें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।